Hello students, how are you? I am Mrs. Jyoti Arya and today I am going to start new chapter in EVS. Chapter number is 5 and chapter name is Chotu's House. So today we will discuss a story and a beautiful moral in this chapter. So let's begin the chapter. Chapter 5 Chotu House. Chotu came to Mumbai for the first time. You can see a picture here. You can see two pictures here. One boy is standing in the first picture, and the second picture, the same boy is wearing the blanket. यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं. दो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर में एक लड़का रोड की तरफ देख रहा है और दूसरी पिक्चर में वही लड़का कंबल ओढ़ के रोड में बैठा हुआ है. Now in the third picture you can see a boy is sleeping under the pipe. थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लड़का पाइप के अंदर लेटा हुआ है. And in the fourth picture you can see a boy making food near the pipe. Next फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वही लड़का पाइप के पास बैठ के खाना बना रहा है. So now there's a story related to this picture. अब इस पिक्चर से एक स्टोरी बन रही है. Now I am going to share the story with you. Now look at this picture. What you can see, a man is standing on the railway platform. Can you see? Okay. Now we have discussed the story. I have shown you the pictures of Chotus from your NCERT EVS book. Now let's start the story. This is the story of a little boy named छोटू. ये स्टोरी जो है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ की गई है पेज नंबर 30 एंड 31 में. वहाँ पे 6 पिक्चर्स दिए गए हैं अलग अलग ब्लॉक्स में. तो वो पिक्चर देख के आपको स्टोरी क्रिएट करना है. तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू. मैं आपकी हेल्प करती हूँ इस स्टोरी क्रिएट करने में. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय नेम छोटू. अब ये जो स्टोरी है ये एक छोटे से लड़के के बारे में जिसका नाम क्या है छोटू. क्योंकि स्टोरी का चैप्टर का सरनेम टाइटल ही है छोटूज़ हाउस, मीन्स छोटू का घर. तो आइए देखते हैं छोटू के बारे में पढ़ते हैं. छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू है वो मुंबई फर्स्ट टाइम आया. मुंबई शहर में वो आया, किसी गांव से आया वो मुंबई. ही हैड नो शेल्टर एंड अ प्लेस टू स्टे. उसके पास कोई घर नहीं था और रहने के लिए या रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं था. इट स्टार्टेड रेनिंग. तभी अचानक क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश होना शुरू हो गई. टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही टेक शेल्टर इन अ पाइप. अब बारिश से बचने के लिए उसने क्या किया, एक बड़ी सी पाइप के अंदर रुक गया. यू कैन सी द पिक्चर हेयर. सी दिस बॉय एंड वेयर ही इज सिटिंग इनसाइड द पाइप. आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइप्स, बहुत बड़े से पाइप होते हैं राउंड शेप में, उसके अंदर लोग रहते हैं. मीन्स वो उनकी मजबूरी है. क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए ऐसे गरीब लोग ऐसे पाइप्स में रहते हैं. टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही टेक शेल्टर इन ए पाइप. अब बारिश से बचने के लिए छोटू कहाँ ठहरता है, उस पाइप के अंदर. लेटर ही डिसाइड टू मेक द पाइप हिज होम इन मुंबई. फिर बाद में वो क्या सोचता है कि मैं इसी पाइप को अपना घर बना लेता हूँ और यहीं रुकता हूँ. क्या था, छोटू किसी छोटे से गांव से आया था मुंबई. क्यों आया था मुंबई, काम करने के लिए. क्योंकि उसके घर में गरीबी होगी, बहुत गरीब घर का होगा, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा. अब क्या
पैसे कमाने हैं। अब गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो पैसे कमा सके, अपनी फैमिली को पाल सके, तो वो मुंबई जैसे बड़े शहर में आया। जब वो मुंबई जैसे बड़े शहर में आया तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, कोई जान पहचान वाला नहीं था। तभी अचानक क्या हुआ, अचानक से बारिश होने शुरू हो गई और उस बारिश से बचने के लिए वो एक बड़े से पाइप के अंदर रुक गया। उसे वहाँ सेफ लगा और उसने सोचा कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, एटलीस्ट बारिश से तो बच सकता हूँ, और वो वहीं पे अपना घर समझ के रहने लगा। यू कैन सी हियर, आप देख रही हैं कितने सारे पाइप्स और लोग कैसे रह रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड कंडीशन, ये बहुत बैड कंडीशन है। अब आप सोचिए आप लोग कितने लकी हैं, कितने खुशनसीब हैं कि आप घर में रहते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो बेचारे ऐसे पाइप्स में रहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए कैसे लोग रह रहे हैं। सीधा नेक्स्ट पिक्चर, देखिए कैसे सामान रखा हुआ है पाइप के अंदर। छोटे छोटे बच्चे कैसे पाइप के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए ऐसे जगह पे रहते हैं ये। सी, नाउ वी हैव सीन द पिक्चर, वी सी हेयर डैट छोटू इज़ यूजिंग द पाइप फॉर स्लीपिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। अब छोटू क्या है, उस पाइप में रहने लगा। अब वो पाइप को एज ए होम की तरह यूज़ करने लगा, अपने घर की तरह उसे यूज़ करने लगा। तो उसमें क्या करता था, वो सोता था, कुकिंग करता था, मीन्स अपने लिए खाना बनाता था, वॉशिंग कपड़े धोता था और कपड़े सुखाता था। आप पिक्चर में देख रहे हैं, सोया हुआ है और वो कुकिंग भी कर रहा है और कपड़े भी सुखा रहा है। तो ये सब काम वो पाइप के अंदर करता, जैसे हम घरों में करते हैं तो वो पाइप के अंदर करता था। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर, in page number 31 of your NCERT book, you can see two picture। अब टू पिक्चर में देखिए, यहाँ पे वो लड़का है छोटू, जिसे मैंने ये बड़ा सा सर्किल है, ये दूसरा लड़का है। अब ये कौन है, मोनू। वन डे छोटू सो मोनू। अब एक दिन क्या होता है, छोटू एक दूसरे लड़के को देखता है जिसका नाम क्या होता है, मोनू। ही फेल्ट डैट मोनू ऑल्सो डिड नॉट हैव अ शेल्टर लाइक हिम। वो सोचता है, उसको भी फील होता है कि जैसे मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वैसे मोनू के पास भी रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि वो भी गरीब था, वो भी किसी और छोटे से शहर या गांव से मुंबई जैसे शहर में काम करने आया था। तो छोटू उसकी फीलिंग्स को, उसकी प्रॉब्लम को समझता है। जब छोटू उससे मिलता है, उसके बारे में जानता है, तो छोटू क्या करता है, he invited मोनू to stay with him। both छोटू एंड मोनू now stay together। तो वो क्या बोलता है मोनू से, वो मोनू को बोलता है कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, हम दोनों एक साथ इस पाइप में रहेंगे, ये मेरा छोटा सा घर है, हम दोनों यहाँ साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे और साथ खाना बनाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी छोटू के बारे में, जो बेचारा, जो बहुत गरीब फैमिली से है, जिसके गांव में कोई काम नहीं है और वो मुंबई जैसे शहर में आता है। जैसे ही वो शहर में आता है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अपने आप को बारिश से बचाने के लिए वो एक बड़ी सी पाइप के अंदर एंटर हो जाता है। उसे लगता है कि मैं इस पाइप के अंदर सेफ़ हूँ, मैं बारिश से बच जाऊँगा, तो वो उसे अपना घर बना लेता है। फिर वहाँ उस घर में वो खाना भी बनाता है, सोता भी है, कपड़े भी धोता है। फिर उसकी मुलाकात मोनू से होती है, जो उसका कंडीशन भी छोटू की तरह था। वो मोनू से मिलता है और उसको अपने छोटे से घर में, मीन्स पाइप में इनवाइट करता है, और वो दोनों साथ साथ रहते हैं और काम करते हैं। Now
अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी कि छोटू के पास घर नहीं था। अब आपको पता चला हमें घर की ज़रूरत क्यों है, घर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वाई डू वी नीड अ हाउस? वी नीड अ हाउस टू लिव इन। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। जो हाउस है वो हमें किससे बचाता है? गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, जंगली जानवरों से और चोरों से। तो हमारे लिए होम या हाउस बहुत ज़रूरी है। द डिफरेंट, अब हमारे घरों में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, स्टडी रूम, बेडरूम, किचन रूम, स्टोरेज रूम और गैराज। सबके घरों में अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ छोटू एक कंडीशन में क्या था कि उसके पास कोई घर तो था नहीं, तो वो पाइप के अंदर ही वो सोता भी था, मीन्स उसका बेडरूम भी हो गया। वो खाना भी बनाता था तो उसके लिए वो किचन भी हो गया। वो अपना सामान वहाँ रखता था तो वो पाइप के अंदर उसका स्टोर रूम भी हो गया। वो वहाँ बैठ के गप्पे करता था तो वो उसका ड्राइंग रूम भी हो गया। तो पाइप के अंदर उसने अपना बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, स्टोरेज, किचन सब बनाया हुआ था। लेकिन ऐसा कंडीशन हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर छोटू हाउस, जिसमें हमने छोटू के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी, उसकी प्रॉब्लम को समझा और हमें ये पता चला कि हाउस हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। नाउ लास्टली आई एम गोइंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड ए होम। अब आप बताइए एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस है? दोनों तो सेम है, हाउस मीन्स भी घर, होम मीन्स भी घर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो आई विल टेल द डिफरेंस। अ हाउस इज़ मेड ऑफ वॉल्स एंड अ रूफ। जो हाउस है वो क्या होता है? मिट्टी से, दीवारों से, सीमेंट से, आयरन ऑड से बनता है। तो कॉम्बिनेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के जो एक बिल्डिंग खड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं। अब होम क्या होता है? अ होम हैज़ पीपल वेयर रिलेशनशिप शोइंग लव एंड केयर। होम उस जगह को बोलते हैं जहाँ कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, रिलेशन होता है उनके बीच में, कुछ संबंध होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी, पापा, और वो एक दूसरे के प्रति प्यार, सद्भावना और केयर शो करते हैं। तो ऐसी जगह को हम होम कहते हैं। अब आपको होम और हाउस में डिफरेंस समझ में आया? हाउस मीन्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर जो सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड्स, वुड, इन सब से बनता है, उसको कहते हैं हाउस। और होम वो होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं, एक रिलेशनशिप पे रहते हैं, आसपास एक बहुत अच्छा सराउंडिंग होता है जहाँ एक दूसरे के लिए प्यार, केयर, लव एंड अफेक्शन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। So this part is complete. Today we have discussed page number 30 and 31, and tomorrow we will discuss the next part, means page number 33, 34, 35, 36 and 37. So today you will just go through the chapter and you will write us the story of छोटू in your rough notebook. जो मैंने आपको स्टोरी बताया है छोटू का और उसके फ्रेंड मोनू के बारे में, वो स्टोरी को आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, रफ नोटबुक में, फेयर में नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।